ऑलराइट, सो लास्ट ESP Now वीडियोस पे हम लोगों ने देखा था ESP Now वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। एंड आज हम देखेंगे ESP Now वन टू मैनी कम्युनिकेशन, मतलब एक डिवाइस से हम मल्टीपल डिवाइसेस पे डेटा सेंड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 ESP8266 NodeMCU बोर्ड एंड 1 ESP32 बोर्ड। सो एक ESP8266 बोर्ड को हम एज ए सेंडर डिवाइस यूज़ करेंगे एंड बाकी दो बोर्ड ESP32 एंड ESP8266 बोर्ड को हम एज ए रिसीवर यूज़ करेंगे, जो सेंडर बोर्ड से डेटा रिसीव करके सीरियल मॉनिटर पे शो कराएगा। सो अभी तीनों NodeMCU बोर्ड्स को प्रोग्राम करते हैं एंड वन टू मैनी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। प्रोग्राम करने से पहले हमें रिसीवर बोर्ड्स का मैक एड्रेस पता करना होगा। सो इस प्रोजेक्ट पे हम एज रिसीवर एक ESP32 और एक ESP8266 NodeMCU बोर्ड यूज करेंगे। हमें इन दोनों बोर्ड्स का मैक एड्रेस निकालना होगा एंड मैक एड्रेस के लिए आप कोई भी एक ब्लैंक कोड दोनों बोर्ड्स पे अपलोड कर सकते हो। एंड कोड जब अपलोड हो रहा होगा तो हमें आर्डिनो कंसोल पे मैक एड्रेस मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ESP8266 बोर्ड का मैक एड्रेस पता करते हैं। मेरा ESP8266 बोर्ड कनेक्टेड है COM3 पोर्ट पे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं NodeMCU ESP12V मॉड्यूल एंड इस कोड को कर देते हैं अपलोड। एंड कंसोल पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जब कोड अपलोड हो रहा होगा एंड यहाँ पे आपको मैक एड्रेस भी मिल जाएगा। सिंपली इस मैक एड्रेस को कॉपी कर लेना है एंड कहीं पे सेव करके रखना है। एंड सेम इसी तरीके से हमें ESP32 बोर्ड का भी मैक एड्रेस कॉपी कर लेना है। मेरा ESP32 बोर्ड कनेक्टेड है COM8 पोर्ट पे। बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इस बार ESP32 बोर्ड पे कोड अपलोड करते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपको आर्डिनो कंसोल पे ESP32 बोर्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको मैक एड्रेस भी मिल जाएगा। मैक एड्रेस को कॉपी कर लेना है एंड सेव कर लेना है। मैक एड्रेस के लिए आप डेडिकेटेड आर्डिनो स्केच अपलोड करके सीरियल मॉनिटर से भी मैक एड्रेस को कॉपी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है एंड इस मेथड से आप इजीली मैक एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। सो दोनों रिसीवर बोर्ड्स का मैक एड्रेस हमें मिल गया है एंड अभी सेंडर बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं। सेंडर बोर्ड दोनों रिसीवर बोर्ड पे डिफरेंट डेटा सेंड करेगा एंड रिसीवर बोर्ड उस डेटा को रिसीव करके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराएगा। सो अभी सेंडर बोर्ड का कोड देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है, ESP8266 Wi-Fi.h एंड ऑब्वियसली ESP-now.h। एंड उसके बाद मैंने दो एरे ले रखा है, मैक एड्रेस 1 एंड मैक एड्रेस 2। इस पर मैंने दोनों रिसीवर बोर्ड का मैक एड्रेस असाइन कर दिया है। एंड उसके बाद चलते हैं वॉइस सेटअप पे। वॉइस सेटअप पे वाईफाई मोड को स्टेशन मोड सेट कर रखा है एंड उसके बाद ESP Now कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज कर दिया है एंड देन सेल्फ रोल सेट कर रखा है, मतलब सेंडर बोर्ड का नेटवर्क पे क्या रोल होगा वो सेट कर रखा है। एंड रोल मैंने कंट्रोलर सेट कर रखा है। कंट्रोलर रोल सेट करने का मतलब ये होगा कि ये बोर्ड डेटास को सेंड भी कर सकता है एंड इनकमिंग डेटास को रिसीव भी कर सकता है, बट इस प्रोजेक्ट पे हम ओनली डेटा सेंड करेंगे इस बोर्ड से एंड रिसीवर बोर्ड बस डेटा को रिसीव करेगा। एंड देन मैक एड्रेस के साथ दोनों रिसीवर बोर्ड को पेयर ऐड कर रखा है। सो ESP Now ऐड पेयर ये ESP Now लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। पेयर ऐड करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स देना पड़ता है। फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे दे रखा है मैक एड्रेस, मतलब हमारा जो रिसीवर बोर्ड होगा उसका मैक एड्रेस एंड उस डिवाइस का नेटवर्क पे रोल क्या रहेगा वो हमें यहाँ पे पास करना है। एंड कम्युनिकेशन चैनल हम कौन सा यूज करेंगे वो भी हमें पास करना है। एंड एनक्रिप्शन की अगर कोई है तो पास करना है, नहीं तो नल पास कर सकते हो। एंड एनक्रिप्शन की का लेंथ भी पास करना है। सो यहाँ पे 0 पास कर रखा है क्योंकि हमारे केस में कोई भी एनक्रिप्शन की नहीं है। सो इस तरीके से दोनों रिसीवर बोर्ड को सेंडर बोर्ड पे पेयर ऐड कर रखा है एंड अभी हमें दोनों बोर्ड पे वैल्यूज सेंड करना है। सो फर्स्ट बोर्ड पे हम सेंड करेंगे रैंडम नंबर्स एंड सेकंड बोर्ड पे हम सेंड करेंगे कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। सो नेक्स्ट एक फंक्शन बना रखा है जनरेट रैंडम कैरेक्टर्स। सो बेसिकली ये फंक्शन रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को जनरेट करता है। इनसाइड वॉइड लूप एक डिले लगा रखा है 2000 ms का। एक वेरिएबल बना रखा है इंट रैंडम नंबर्स एंड रैंडम फंक्शन का यूज करके रैंडम नंबर जनरेट करके रैंडम नंबर वेरिएबल पे असाइन कर दिया है, जिसको हम बाद में सेंड करेंगे फर्स्ट रिसीवर बोर्ड पे। एंड उसके बाद 5 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को जनरेट कर रखा है। सो एक एरे ले रखा है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज एंड फॉर लूप का यूज करके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एरे पे जनरेट रैंडम कैर जो फंक्शन बना रखा था उसको असाइन कर दिया है। इससे हमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एरे पे रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज मिल जाएगा। सो अभी हमारे पास रैंडम नंबर एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है जिनको हमें सेंड करना है फर्स्ट एंड सेकंड रिसीवर बोर्ड पे। एंड नेक्स्ट कुछ इस तरीके से वैल्यूज को रिसीवर बोर्ड पे सेंड करा रखा है। सो ESP Now सेंड फंक्शन का यूज करना होगा जो कि ESP Now लाइब्रेरी का ही एक फंक्शन है एंड यहाँ पे हमें मैक एड्रेस पास करना होगा। जिस भी डिवाइस पे हमें डेटा सेंड करना है उसका मैक एड्रेस हमें यहाँ पे पास करना है। देन हमें कौन सा डेटा सेंड करना है वो हमें यहाँ पे पास करना है एंड उसके बाद आप साइज भी पास कर सकते हो। एंड इसके साथ ही मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रखा है। सो अगर सक्सेसफुली सेंड होता है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा सेंड टू ESP8266 एंड अगर सेंड किसी वजह से फेल हो जाता है तो सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा नॉट सेंड टू ESP8266। एंड उसी तरीके से मैक एड्रेस 2 यानी कि ESP32 बोर्ड या फिर सेकंड रिसीवर बोर्ड पे भी डेटा सेंड कर रखा है। सो फर्स्ट रिसीवर बोर्ड पे रैंडम नंबर सेंड कर रखा है एंड सेकंड रिसीवर बोर्ड पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को सेंड कर रखा है। मैक एड्रेस पास कर रखा है, जो वैल्यू हमें सेंड करना है उसको पास कर रखा है एंड साइज पास कर दिया है। टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रखा है सेंड टू ESP32 एंड सेंड फेल होने पे नॉट सेंड टू ESP32।
सो ये है सेंडर डिवाइस का कोड। अभी इस कोड को करते हैं अपलोड। कोड अपलोड करने के लिए बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करना होगा। सो बोर्ड है NodeMCU ESP12V मॉड्यूल एंड मेरे केस पे पोर्ट है COM4। ओके करते हैं एंड कोड को अपलोड कर देते हैं। सो कोड अपलोड हो गया है एंड सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो नॉट सेंड टू ESP8266 एंड नॉट सेंड टू ESP32। इस तरीके से हमें सीरियल मॉनिटर पे लॉक शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने रिसीवर बोर्ड्स को प्रोग्राम नहीं किया है। सो इसलिए डेटा सेंड नहीं हो पा रहा है। सो अभी रिसीवर बोर्ड्स को भी प्रोग्राम करते हैं एंड उसके बाद प्रोग्राम को टेस्ट करके देखेंगे। सो हमारे पास दो रिसीवर बोर्ड है, एक ESP8266 बोर्ड और एक है ESP32 बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ESP8266 रिसीवर बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं। सो सेम यहाँ पे भी इंक्लूड कर रखा है ESP8266 Wi-Fi.h एंड ESP now.h एंड उसके बाद एक वेरिएबल ले रखा है इंट नंबर्स, इनकमिंग रैंडम नंबर्स को कॉपी करने के लिए एंड एक फंक्शन बना रखा है ऑन डेटा रिसीव। सो बेसिकली ये एक कॉलबैक फंक्शन है। इस पर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करना पड़ता है, मैक, इनकमिंग डेटा एंड लेंथ एंड उसके बाद मेम कॉपी फंक्शन का यूज कर रखा है इनकमिंग डेटा को वेरिएबल पे कॉपी करने के लिए। सो मेम कॉपी फंक्शन इनकमिंग डेटा को नंबर्स वेरिएबल पे कॉपी कर देगा। सिंपली उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं नंबर वेरिएबल को एंड जो भी रैंडम नंबर्स रिसीव करेगा रिसीवर बोर्ड वो नंबर सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगा। एंड चलते हैं वॉइड सेटअप पे। वाईफाई मोड को स्टेशन मोड सेट कर रखा है, ESP नाउ को इनिशियलाइज कर दिया है। देन अगेन यहाँ पे भी सेल्फ रोल सेट करना होगा। सो इसका भी रोल कंट्रोलर रखा है, इसको आप स्लेव भी रख सकते हो बट यहाँ पे मैंने कंट्रोलर रखा है। कंट्रोलर बेसिकली डेटा को सेंड रिसीव दोनों कर सकता है। देन नेक्स्ट लाइन पे ऑन डेटा रिसीव फंक्शन को यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन सेट कर रखा है। सो ये रहा फास्ट रिसीवर बोर्ड का कोड। इस कोड को भी अपलोड कर देते हैं। तो इसका भी बोर्ड रहेगा NodeMCU ESP12V मॉड्यूल एंड मेरे केस में ये बोर्ड कनेक्टेड है COM3 पोर्ट के साथ। सो ओके करते हैं एंड अपलोड कर देते हैं कोड को। फर्स्ट रिसीवर बोर्ड पे कोड अपलोड हो गया है एंड सीरियल मॉनिटर पे आप डेटा देख सकते हो। हमें डेटा मिल रहा है, रैंडम नंबर्स हमें मिल रहा है सीरियल मॉनिटर पे। सो अभी ESP32 बोर्ड को भी प्रोग्राम करते हैं, जो हमारा सेकंड रिसीवर बोर्ड है उसको भी प्रोग्राम करते हैं। सो ये कोड भी सिमिलर है बट यहाँ पे माइनर चेंजेस है इंक्लूड स्टेटमेंट्स पे। अब इसलिए यहाँ पे हम ESP8266 Wi-Fi इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम ESP32 बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। सो इंक्लूड स्टेटमेंट ऐड करना होगा Wi-Fi.h एंड ESP now.h के जगह पे हमें यूज़ करना होगा ESP_now.h एंड उसके बाद एक एरर ले रखा है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड नेक्स्ट कॉलबैक फंक्शन ऑन डेटा रिसीव को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर पास करना पड़ता है, मैक एड्रेस, इनकमिंग डेटा एंड लेंथ। देन यहाँ पे एक इफ कंडीशन रखा है। सो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा एंड यहाँ पे रखा है मेम कॉपी फंक्शन एंड मेम कॉपी फंक्शन का यूज़ करके इनकमिंग डेटास को अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एरे पे कॉपी कर रखा है एंड उसके बाद सिंपली सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा दिया है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को एंड एल्स पे रखा है इनवैलिड डेटा लेंथ। मतलब अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होकर आएगा इनवैलिड डेटा लेंथ। एंड वॉइड सेटअप पे serial.begin यहाँ पे बॉट रेट रखा है 115200 एंड वाईफाई मोड स्टेशन मोड सेट कर रखा है एंड ESP नाउ को इनिशियलाइज कर दिया है। देन कॉलबैक फंक्शन को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। ESP32 बोर्ड के साथ हमें रोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ शायद ESP32 बोर्ड पे ESP नाउ SDK ऑटोमेटिकली कर देता है। सो ये था सेकंड रिसीवर बोर्ड का कोड ESP32 बोर्ड के लिए। सो इस कोड को भी अपलोड कर देते हैं। सो मेरे केस पे ESP32 बोर्ड COM8 पे कनेक्टेड है एंड बोर्ड है ESP32 डेफ मॉड्यूल। सो बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करके कोड को अपलोड कर देना है। सो कोड कंपाइल हो रहा है, इसको अपलोड होने देते हैं। कोड अपलोड होने के बाद हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखेंगे। सो ESP32 बोर्ड पे कोड अपलोड हो चुका है एंड इसी के साथ तीनों बोर्ड्स प्रोग्राम हो चुका है। अभी हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं। सो तीनों बोर्ड्स को मैंने मेरे पीसी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ESP8266 सेंडर बोर्ड कनेक्टेड है COM5 पोर्ट के साथ एंड ESP8266 रिसीवर बोर्ड कनेक्टेड है COM3 पोर्ट के साथ एंड ESP32 रिसीवर बोर्ड कनेक्टेड है COM8 पोर्ट के साथ। सो तीनों का सीरियल मॉनिटर देख लेते हैं एंड देखते हैं कि हमें डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं। सो ये ESP32 बोर्ड का सीरियल मॉनिटर जो कि COM8 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है एंड सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो हमें डेटा मिल रहा है, हमें रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज मिल रहा है। एंड उसी तरीके से ESP8266 रिसीवर बोर्ड पे आप देख सकते हो हमें रैंडम नंबर्स मिल रहा है एंड COM5 पोर्ट पे कनेक्टेड ESP8266 सेंडर बोर्ड का सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो डेटा सेंड टू ESP32, डेटा सेंड टू ESP8266। सो मतलब दोनों रिसीवर बोर्ड पे डेटा सेंड हो रहा है सक्सेसफुली। फर्स्ट रिसीवर बोर्ड ESP8266 पे रैंडम नंबर्स सेंड कर रहा है एंड सेकंड रिसीवर बोर्ड ESP32 बोर्ड पे रैंडम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज सेंड कर रहा है। सो कुछ इस तरीके से ये ESP नाउ 1 to many कम्युनिकेशन काम कर रहा है।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ESP नाउ वन टू मैनी कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन काम करता है। इससे पहले कि ESP नाउ वीडियोस पे मैंने वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे बात करना है या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।